हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज का ये प्रतिशतता का हमारा चौथा और अंतिम सेशन है। इस सेशन में कुछ बचे हुए एग्जाम्पल्स हम उसको देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। देखिए, इस टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं कि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो आपको एक का वैध मत का प्रतिशत ज्ञात रहेगा और आपको पता है कि अगर 2 ही उम्मीदवार हैं तो जितने वोट पड़ने हैं दोनों का मिला के 100% होगा। जैसे एक उम्मीदवार को अगर मान लीजिए 55% मत प्राप्त हुआ तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हो जाएगा? ऑलरेडी 100 होता है, 55 एक को मिल चुका है, तो जो शेष बचता है दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट मिलेगा? 45%। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, किसी एक का प्रतिशत देगा, दूसरे के लिए आप क्या करिएगा, 100 में से जितना दिया रहेगा घटाएंगे, जो बचेगा वो दूसरे का प्रतिशत हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया तथा 20% अवैध घोषित कर दिया गया। यानी टोटल जितने मत थे उसका कितना प्रतिशत अवैध हुआ? 20%। यदि कुल वैध मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए? देखिए, 55% पहले को प्राप्त हुए हैं वैध मतों का। तो सबसे पहले आप देखेंगे, इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यह निकालना है कि कुल कितने वैध मत पड़े हुए हैं। 20% अवैध थे, तो आप लिखेंगे कुल वैध मत। कुल वैध मत, आप ध्यान दीजिए, कुल वैध मत निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं। टोटल 7500 मत हैं, उसमें 20% अवैध हैं, तो वैध कितने हैं? 100 ऋण 20 बराबर 80%। तो आप या तो 7500 का 20% निकालिए, 7500 का 20% निकालिए, जो आए उसको 7500 में से घटाइए। मतलब पहले 7500 का आप 20% निकालिए, पहले टोटल इतने हैं तो इसका 20% अवैध हो गया, तो बट्टे 100, एक 0 यहाँ कट गया, एक यहाँ कट गया, ये हो गया आपका 1500। 7500 मत था, इसमें से 1500 मत क्या हो गया? अवैध हो गया। तो वैध मत कितना है? 7500 में से ये 1500 घटाएंगे तो आपका 5000 मत आपका वैध होगा। आप इतना बड़ा ना करके आप सीधे कहिए कि कुल वैध मत बराबर 7500 का 80%। 80% कहां से आया? तो आप देखिए, यहां 7500 का 80% आप निकाल लीजिए। ये 80% कहां से आया कि 20% अवैध था, तो वैध और अवैध मिला के 100 होगा, तो आप 100 में से 20 घटाइएगा तो 80% आएगा। तो 7500 का आप 80% निकाल लीजिए, 7500 गुणे 80 बटे 100। एक 0 यहां से कट गया, एक 0 यहां से कट गया, आया कितना? 800, 8 पंचे 40, फिर 8 सत्ते 56 और 4 60, तो कितना आ गया? टोटल 6000 वोट। अरे यहाँ 5000 आया, सॉरी गलती हुई, यहाँ देखिए 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 7 में से 1 घटाएंगे तो ये 6000 आएगा। यहाँ थोड़ा 7500 में से जब हमने 1500 घटाया था तो 5000 लिख दिया था, आना दोनों बराबर है, यानी 6000 वोट वैध पड़े। अब देखिए, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। अगर पहले उम्मीदवार को पूछा जाता तो आप पहले उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत बराबर 6000 का 55% निकालते, लेकिन ये किसके पूछा जा रहा है? दूसरे का। तो तरीके 2 हैं। पहले उम्मीदवार को पहले वैध मत निकाल लेंगे, तो जैसे यहां आपने निकाला, तो पहले उम्मीदवार को 6000 का 55% यानी 6000 गुणे 55 बटे 100 करेंगे। इसके बाद ये कैंसिल होगा, 0 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 3 33, तो पहले उम्मीदवार को 3300 वोट मिला मत, और टोटल कितना था? 6000। तो 6000 में से 3300 घटाएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 2700 मत आ जाएगा। लेकिन आपको इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, 55% पहले को मिला है तो दूसरे को
दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? वैध मत का कितने परसेंट होगा? 45, क्योंकि 55 तो इसको मिला है, तो ये हो जाएगा 6000 का 45%। तो 6000 का जब 45% निकालिएगा तो 6000 गुणे 45/100, ये 1 0 कैंसिल हो गया। आप गुणा कीजिए, 6 5 30, 6 चौके 24, 3 27। तो इसको कितना वोट मिला? 2700। ये मिला था यहां भी। तो बहुत सिंपल सवाल है। ऐसे सवालों में एक चीज ध्यान रखिएगा कि दो उम्मीदवार होंगे, एक उम्मीदवार का परसेंटेज दिया होगा तो दूसरे उम्मीदवार के परसेंटेज के लिए 100 में से उसका परसेंटेज घटा लीजिए। जैसे पहले उम्मीदवार को 55% वोट मिले थे, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 100 ऋण 55 बराबर 45। पहले देखिए 7500 वोट टोटल थे, 7500, 20% क्या हो गए? अवैध। तो वैध कितना हुआ? वैध अवैध मिला के, मतलब जहां दो है और दोनों को मिला के पूरा 100 होता है, तो एक का प्रतिशत दिया है तो 100 में से घटाएंगे तो दूसरे का प्रतिशत आ जाएगा। तो कुल वैध मत 7500 का 80%, तो कुल वैध मत आ गया कितना? 6000। एक को 55% वोट मिला है, तो एक को अगर 55% वोट मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 ऋण 55 बराबर 45%। कह रहा है कि दूसरे को कितना मिला है, प्रतिशत में नहीं बल्कि टोटल वोट पूछ रहा है, तो आप 6000 का 45% निकाल लीजिए। कभी कभी ये पूछ लेता है, इसी में पूछ सकता था कि कितने वोटों से जीता। तो ऐसे सवाल हल करने के लिए एक को 55 मिला है, दूसरे को 45 मिला है, दोनों के प्रतिशत में अंतर कितना आता? 10%। भाई यही दोनों का अंतर है 10%। अभी आप 6000 का 10% निकाल लीजिए, तो 6000 का जब 10% निकालिएगा तो ये आ जाएगा 600। यही 600 वोट जो है जीत हार का अंतर रहा। और चाहे देखिए दूसरा तरीका है कि 2701 को मिला है, 3301 को मिला है, 3300 में से 2700 घटाएंगे तो ऑलरेडी आपका 600 आ जाएगा। लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप परसेंटेज निकालिए और परसेंटेज से ही हल करिए, तो सवाल आपका बहुत इजी होगा। तो हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16000 मतों से चुनाव हार गया। कुल कितने मत पड़े? यानी एक चुनाव हो रहा है जिसमें एक उम्मीदवार को कितना मिला? 30% वोट मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 70% वोट मिलेगा। भी जाहिर सी बात है, दो ही उम्मीदवार हैं, अगर एक को 30% वोट मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? 70%। तो आप जब इसको हल करिएगा तो हल करने का क्या होगा, इसमें पूछा है कि कुल कितने वोट पड़े, तो 30% प्रथम को मिले हैं, तो द्वितीय उम्मीदवार को मिले मत, आप लिखेंगे द्वितीय उम्मीदवार को मिले मत बराबर कितना हो जाएगा? 100 ऋण 30 बराबर 70%। क्योंकि एक उम्मीदवार को 30 मिला है तो दूसरे को 100 ऋण 30 बराबर 70%। अब देखिए इसमें दिया क्या है कि पहले उम्मीदवार को जितना मत मिला है वो दिया है, या दूसरे उम्मीदवार को जितना मत मिला है वो दिया है, या कुछ और दिया है। तो इसमें यह दिया है कि 16000 मतों से हार गया ये, यानी दोनों उम्मीदवार के मतों का अंतर दिया हुआ है। आप परसेंटेज में आपको वही निकालना है जो यहां दिया हो। अगर पहले उम्मीदवार का मत दिया होता तो आप x का 30% बराबर इतना करते x का मान निकल आता। अगर दूसरे उम्मीदवार का परसेंटेज दिया होता तब तो x का 70% करते बराबर करते तो आ जाता। लेकिन यह कह रहा है कि 30% मत प्राप्त किया और 16000 से हार गया, तो जितने वोटों से हारेगा दोनों के मतों को जो प्राप्त परसेंटेज है उनका अंतर है। तो उम्मीदवार के मतों का अंतर, उम्मीदवार के मतों का अंतर
यही आपको दिया है। अंतर मतलब जितने से वो चुनाव हारते या जीतते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 70 ऋण 30%। भाई एक को 70% मिला है, दूसरे को 30% मिला है, तो अंतर क्या होगा, 70 में से 30 घटा देते हैं 40%। और यही 40% जो है ये अंतर है। तो माना, आप यहां एक लाइन पहले लिख लीजिएगा, माना कुल मत x है, तो ये 40% वोट अंतर है। तब आप लिखेंगे x का 40%, x का 40% बराबर कितने के, जितने वोट से ये हारा होगा, जितने मत से हारा होगा, तो कितना है 16,000। अब x का जब 40% निकालिएगा तो x गुणे 40/100 बराबर 16,000, एक जीरो कट गया। अब x बराबर 16,010 इस तरफ जाएगा तो गुणा होगा, और 4 ऊपर है तो 4 से भाग। आप भाग दीजिएगा, 4 चौक 16, ये 4,000 आ गया, 10 का गुणा। तो इस प्रकार कितने मत आ गए, 40,000 मत पड़े। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो मतों की संख्या दी हुई है वो कुल मतों की संख्या दी है, या पहले उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या है, या दूसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या है। जिस उम्मीदवार के मिले मतों की संख्या हो वही परसेंटेज निकाल करके x का उतना बराबर आप जो दिया गया है रख लीजिए। तो यहाँ 16,000 के अंतर से चुनाव हारा है, तो आप उम्मीदवार के जो मतलब हार जीत का अंतर परसेंटेज है, आप उसको निकालिए। तो पहले आपने दूसरे उम्मीदवार को मिले मत निकाले हैं, फिर उम्मीदवार के मतों का अंतर आपने निकाल लिया है, फिर x का 40% बराबर, यही इनका हार जीत हो गया। हल किया तो x बराबर कितना आ गया, 40,000। यानी उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, 40 मत पड़े थे। हम एक दो सवाल इस पर और देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हमने आपको बताया कि लगभग चुनाव वाले सवाल में मैक्सिमम आपके 2 ही उम्मीदवार होंगे, हर सवाल में लगभग। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अगर 8% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो कितने प्रतिशत मतदाता ने मत का प्रयोग किया, 100 में से 8 घटा दीजिए, 92% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। फिर कह रहे हैं जीतने वाले उम्मीदवार को 48%। देखिए, दो चीज होती है, जीतने वाले उम्मीदवार को 48% कहा है, ना कि ये कहा है कि कुल मतों का 48%, मतलब पढ़ने वाले मतों का 48% नहीं कहा है, बस केवल कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त किए, तो प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। अब फिर देखिए, जब जीत हार का अंतर है, हमने आपको बताया था कि आप वही निकालिएगा जो यहां दिया गया हो संख्या में। तो संख्या में क्या दिया है कि 1100 मतों से पराजित किया, अर्थात जीत और हार का अंतर दिया हुआ है। तो आप परसेंटेज में भी जीत और हार का अंतर निकाल लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आप यहां मान लीजिए, माना कुल मत x है, माना कुल मत कितने हैं, x हैं। तो हारे हुए प्रत्याशी को, या दूसरे प्रत्याशी या हारे हुए प्रत्याशी को प्राप्त मत, हारे हुए प्रत्याशी को प्राप्त मत। अब ध्यान दीजिए, 8% तो चुनाव में मतदाताओं ने भाग ही नहीं लिया था, 48% इसको मिल गया। तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला, 100 ऋण 8 भाग ही नहीं लिए थे, 48 एक को मिल गया। तो 48 और 8 जोड़ दीजिए और 100 में से घटा लीजिए, बाकी दूसरे प्रत्याशी को मिलेगा। यानी ये हो गया 100 ऋण 56, ये आपका इतना परसेंट आएगा, प्रतिशत में निकाल रहे हैं, बराबर कितना हो गया, 44%। यानी एक को 48% मत मिला, दूसरे को 44% मत मिला। तो दोनों प्रत्याशियों के मतों में अंतर,
दोनों प्रत्याशियों के मतों में अंतर। कितना अंतर होगा? एक को 48% मिला और एक को 44, तो 48 ऋण 44, अब ये बराबर हो गया 4%। यही 4% जो है 1100 के बराबर है। तो x का 4%, x का 4% बराबर 1100 वोटों के। तो x गुणे 4/100 बराबर 1100 के। 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, नहीं सॉरी 1100 है ये। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब 25 इधर आएगा तो गुणा होगा, तो x बराबर 1100 गुणे 25। जब 1100 में 25 का गुणा करेंगे, 2 0 ऐसे, 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25 2 27। इस प्रकार कुल कितने मत प्राप्त हुए? 27,500। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप पहले सवाल पढ़िए, सवाल को ढंग से पढ़ने के बाद देखिए दिया क्या है। जैसे यही सवाल एक बार फिर से हम आपके सामने पढ़ देते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले प्रत्याशी को 48% मत मिला, यानी 100% टोटल वोट था। 48% एक प्रत्याशी को मिला और 8% ने दिया ही नहीं। तो दूसरे को कितना मिला? 48 और 8 जोड़ दीजिए और 100 में से घटा दीजिए, तो हारे हुए प्रत्याशी को कितना मिला? 44%। अब हमने इसको क्यों निकाला? एक्चुअली हमने आपको बताया है कि मैक्सिमम क्या होता था, पहले वोट पड़ जाता था तो 100 में से सीधे घटा लेते थे, लेकिन इसमें टोटल वोट नहीं पड़ा है, 8% वोट ही नहीं पड़ा है, तो टोटल 44% आ गया। अब ये देख रहे हैं कि ये हारे हुए या जीते हुए मतों का अंतर दे रहा है, तो दोनों प्रत्याशियों के जो वोट मिले हैं प्रतिशत में, ज्यादा में से कम को घटा लीजिए तो 4% वोट से हार जीत हुई है। अब यक्स का 4% बराबर कितने के है? यही जितना दिया हो। मैक्सिमम सवाल इसी टाइप का पूछता है और ये 60 तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जब आप कंपटीशन में हल कर रहे होंगे तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आप डायरेक्ट जब कंपटीशन में आप जब हल करते हैं तो देखिए कितना छोटे से इसको यही लगा सकते हैं, जिसे आप 60 तरीका कहते हैं। 8 1 का है, 48 1 का है 56। आप सीधे 56 100 ऋण 56 करिए, बराबर हो गया 44। एक का 48 है, दूसरे का 44। अब 48 में से 44 घटाइए, 4% आ गया और सीधे x गुणे 4/100 बराबर 1100 करिए, और यही x बराबर कितना हो गया? 1100 गुणे 100/4। ये हो गया 25 और 25 0 0, 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25 2 27। यही क्या है? 60 तरीका। एक्चुअली 60 तरीका बहुत कुछ नहीं है। अगर लॉन्ग प्रोसेस आपको पता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसको हल करने में 15-20 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगना है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब आपके दिमाग में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो कि मतों का अंतर दिया हुआ है, तो हमें परसेंटेज के मतों का अंतर प्राप्त करना है। जितना अंतर आ जाए तो पूरा टोटल एक्स मान लीजिए, एक्स का उतना प्रतिशत बराबर जितना दिया हल करिए, हल करके एक्स का मान निकालिए। तो हम अगला सवाल देखते हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 27 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी जब वो 30% अंक प्राप्त करता है तो पास होने के लिए उसे 27 अंक कम हो जाते हैं। दूसरा विद्यार्थी 40%, उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 27 अंक अधिक प्राप्त करता है। देखिए, एक जब 30% प्राप्त करता है तो उसके उत्तीर्णांक से 27 नंबर कम होते हैं। दूसरा जब 40% अंक प्राप्त करता है तो उसके उत्तीर्णांक से कितने नंबर ज्यादा होते हैं? 27 नंबर ही ज्यादा होते हैं। इस परीक्षा में पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक ज्ञात करो, उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसको आप ध्यान दीजिए, आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक का 27 नंबर कम है, दूसरे का 27 नंबर ज्यादा है। जैसे सपोज करिए कि 50 रुपए है, तो 50 से आपका 10 कम है, मान लेते हैं 50 से आपका 10 कम है और किसी के पास 50 से 10 ज्यादा है, तो दोनों का कुल अंतर कितना हो गया? 50 से 10 कम 40 और 50 से 10 ज्यादा 60, तो 40 और 60 का अंतर कितना हो गया?
20 का हो गया, मतलब 10 कम ये और 10 ज्यादा वो, 10 10 20 हो गया। तो देखिए दोनों विद्यार्थियों में प्राप्त अंकों के प्रतिशतों में अंतर। देखिए एक का 27 कम है, एक 27 ज्यादा है, दोनों जोड़ लेंगे, 27 दूना 54, यानी दोनों विद्यार्थियों के अंकों में कितने नंबर का अंतर है? 54 नंबर का अंतर है। तो दोनों विद्यार्थी, आप लिखेंगे माना पूर्णांक x है, माना पूर्णांक x है। आप देखिए एक का 27 नंबर कम है, एक का 27 नंबर ज्यादा है उत्तीर्णांक से, तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 27 27 54 हो गया। तो आप लिखेंगे दोनों विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के प्रतिशत में अंतर, या दोनों विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के अंतर कितना हो जाएगा? 40 को 1 मिला है, 30 को 1 मिला है, तो आप इनका परसेंट निकाल लीजिए। एक को 40%, एक को 30%, तो दोनों का कितने का अंतर हो गया? 10%। अब अगर यही x का 10% निकाल लेंगे, x का 10% आप निकाल लीजिए, एकदम देखिए जैसे पिछला सवाल आपका था चुनाव वाला, चुनाव में डायरेक्ट हार जीत का अंतर देता था, यहां थोड़ा से उससे एक स्टेप और टफ कर दिया है कि एक को उत्तीर्णांक से 27 कम दिया, एक को ज्यादा दिया, टोटल अंतर कितने का हो गया? 54। तो x का 10% बराबर 27/27। अब x गुणे 10/100 बराबर कितने के? 27 दूना 27 27 54, 1 0 कट गया, तो x बराबर 54 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 540। तो इस प्रकार पूर्णांक कितना आ गया? 540। लेकिन इसने पूर्णांक ही नहीं पूछा है, उत्तीर्णांक प्रतिशत भी पूछा है। ठीक, तो a को प्राप्त उत्तीर्णांक कितना होगा, चाहे आप b कितना नंबर प्राप्त करता है उसको निकाल करके 27 घटा दीजिए, चाहे a निकाल करके आप a का मतलब पूर्णांक का 30% निकाल कर उसमें 27 जोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा a को प्राप्त अंक बराबर हो जाएगा, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है? 30%, तो 540 का 30%, तो ये हो जाएगा 540 गुणे 30/100। कैंसिल हो गया ये दोनों जीरो, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 1 16, 162 अंक आ गए। अब अनुत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, नहीं उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण या सीधे उत्तीर्णांक ज्ञात कर लीजिए आप। उत्तीर्णांक बराबर 162 नंबर मिला था, तो ये 27 नंबर से फेल था। देखिए 30% अंक प्राप्त करके 27 नंबर से फेल था, तो यही 27 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 2 9, 6 2 8, 189, यानी 189 नंबर मिलता तो ये पास हो जाता। तो अब 189 का इसने प्रतिशत पूछा है, अंक नहीं पूछा बल्कि उत्तीर्णांक का प्रतिशत पूछा है, तो 189 का 540 में प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए, तो बराबर हो जाएगा 189 गुणे 100/540। एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा, देखिए 3 से काटिए, ये 3 6 18, 3 त्रिका 9, और ये कितना आ जाएगा? 3 एकन्नम 3, 3 अठे 24। अब ये देखिए 9 दूनी 18, और ये 9 सत्ते 63, ये देखिए 10/2, 2 एकन्नम 2, 2 पचे 10, तो 5 सत्ते 35, ये आपका क्या आ गया? 35% आ गया। आई होप आपका क्लियर होगा। इसको और आसानी से भी लगा सकते हैं, क्योंकि 10% बराबर आपका 54 है, तो 27 नंबर ही कम ज्यादा हुआ था ना, तो 54 बराबर 10%, तो 27 बराबर कितना हो गया? 5%। आप चाहे इतना ना लगाएं, आप सीधे लिख दें
कि 54 बराबर कितने के 10%, तो 27 बराबर इसका आधा कितना होगा 10/2 बराबर 5%। तो देखिए 30% पाया था तो पास था, 27 नंबर और यानी 5% और पा जाए तो उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर हो जाएगा 30-5 बराबर 35। यानी यहां से और आसानी से आ गया, या फिर आप ऐसे लगा लीजिए। देखिए एक सवाल लगाने के कई तरीके होते हैं, अब आप कौन सा तरीका अप्लाई करोगे वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड और दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप सवाल को कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हो। जैसे अभी मैंने देखिए ये तरीका लगाया और इतने देर बाद आया, और यहां क्या है कि देखिए आपको यहीं 10% बराबर 54 का है ना, ये देखिए क्लियर आपने कहां लिखा है x का 10% बराबर 54 के, तो 54 अंक बराबर 10%, तो 27 अंक बराबर 10 का आधा 5%, और ये 27 अंक से फेल हो रहा था, तो 30% में ये 27 अंक यानी 5% से फेल हो रहा था, तो 30-5 35, और 40% में ये 27 अंक ज्यादा पा रहा था, तो 40 में से 5 घटाइए तब भी 35। तो ये तो और आसान है। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। और देखते हैं, एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं, तो विद्यालय में छात्र और छात्राएं, अगर 36% छात्राएं हैं तो बाकी 100-36 यानी 64% क्या होंगे छात्र होंगे, तथा 864 छात्र हैं। देखो छात्रों का प्रतिशत तो नहीं दिया है लेकिन इनकी संख्या दी है, इनकी संख्या दी है, छात्राओं की संख्या है प्रतिशत में, तो आप 100 में से 36 घटाएंगे छात्रों की संख्या का प्रतिशत आ जाएगा, और वही छात्रों की संख्या का उतना प्रतिशत बराबर 864 कर दीजिए, आपको टोटल विद्यार्थी मालूम हो जाएंगे। तो आप लिखिए माना कुल विद्यार्थी मतलब छात्र और छात्रा दोनों, कुल विद्यार्थी x हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं x हैं, तो विद्यालय में छात्रों का प्रतिशत, विद्यालय में छात्रों का प्रतिशत, अब हम विद्यालय में छात्रों का प्रतिशत निकाल किस लिए रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। छात्रों का प्रतिशत, एक्चुअली आप देखिए इसमें विद्यालय में छात्रों की संख्या दी गई है, छात्राओं का प्रतिशत दिया गया है और छात्रों की संख्या दी गई है। विद्यालय में छात्र और छात्राओं का प्रतिशत मिला के 100 होता है, तो विद्यालय में छात्रों का प्रतिशत बराबर 100-36 बराबर कितना हो जाएगा 64%। तो विद्यालय में 64% छात्र हैं, छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थी का 64% 864 है, यानी x का 64%, x का यानी कुल विद्यार्थियों का 64% बराबर छात्रों की संख्या, तो ये बराबर कितना आया 864। तो x गुणे 64/100 बराबर 864। तो x बराबर 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा 864 गुणे 100 बटे कितना 64। अब भाग दे लीजिए, देखिए सबसे पहले 4 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 4 × 9 4, 16 चौके 64, 4 दूनी 8, 4 × 9 4 6 24। देखिए 16 से कट रहा है क्या, 16 × 9 16 और 16 5 21 16, चलिए छोटा 4 से ही काटते हैं, 4 चौक 16, 4 पचे 20, फिर आपका कितना होगा 1 और 4 चौक 16, फिर 2 और ये कितना आ जाएगा 27, फिर 2 × 9 2 और ये कितना आ जाएगा 50, तो 27 गुणे 50 आया। अब 5 सते 35 कि 5 5 दूनी 10 3 13, तो कितना आ गया 1350। यानी विद्यालय में टोटल छात्रों मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई 1350। हमने आपको आज जितने सवाल बताए हैं उसमें बस यही बताया है कि चाहे वो चुनाव से रिलेटेड हो, चाहे वो छात्र छात्रा से रिलेटेड हो,
चाहे और कहीं से भी हो, उसमें हमेशा आप देखिए क्या दिया हुआ है। जैसे इसमें छात्रों की संख्या दिया हुआ है ना, छात्र की, तो आप छात्र का प्रतिशत निकाल लीजिए। अगर आपको छात्र का प्रतिशत आ जाए तो छात्र का प्रतिशत बराबर छात्र की संख्या करके हल कर लीजिए। तो आपको क्या पूछा था, विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा था, तो माना विद्यार्थियों की कुल संख्या x है, तो छात्राओं का जो प्रतिशत है वो 36 है। तो जो छात्र होंगे 100 ऋण 36 बराबर 64 होंगे, यानी x का 64% बराबर 864। हल कर लीजिए x का मान। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अगर एक बार में न क्लियर हो तो 2 बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये सवाल आपके समझ में आ गए तो फिर मैथ में आपका कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये सब सवाल आपसे हल होने का मतलब आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो गया है, फिर सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित रूप से आपको समझ में या आप सवाल लगाने में सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार प्रतिशत के कुल टोटल हमने लगभग 4 वीडियो बना दीजिए, और आप लोग बार बार रिवीजन करिए उसको और खूब प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आपको सवाल एक बार लगने शुरू हुए फिर आपके लिए मैथ बहुत ईजी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।